तभी भाग के गए हैं। बिल्डिंग गिरने से 10 मिनट पहले बाहर निकले हैं लोग। खतरा तो गिरेगा, ये तो गिरेगी। अच्छा, कंफर्म है जी ये तो। कोई भी मिस हैपनिंग हो जाएगी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सब पैसा खा के चुप बैठे हुए हैं। पहले इसका एक पोर्शन गिर गया था, उसमें एक आदमी काफ़ी जख्मी हुआ था और उनका सामान एट ए टाइम वहाँ दब गया था। ना तो यहाँ कोई बोर्ड लगाया गया, ना कुछ प्रशासन की तरफ से इतला दी गई है बिल्डिंग डेंजर पोजीशन में है, इसके सराउंडिंग 10 फुट 5 फुट पे कोई ऐसी चीज़ लगाई हो ताकि लोग बाग इसके आसपास ना जाएं। प्रशासन की इतना ढीला रवैया है कि ये बिल्डिंग कई दिन से पहले भी इसका एक पार्ट गिर गया था। गिरने के कारण साथ वाली बिल्डिंग जो कि बहुत खस्ता हालत में थी उस समय, उसके ऊपर भी गिरने के कारण काफ़ी तरेड़े और काफ़ी नुकसान हो गया था उनका। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। देखिए, रूपनगर में एक लोहे का पुल गिर जाने से एक महिला की मौत हो गई थी और उसमें साफ तौर पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिली थी, जहां पर एक लोहे का पुल गिरने से एक महिला की जान चली गई। देखिए, इस वक्त हमारी भारत नगर इलाके में मौजूदगी है और मेरे पीछे एक जर्जर हालत में आपको इमारत नजर आ रही होगी। दरअसल काफ़ी सालों पुरानी इमारत है और सरकारी इमारत बताई जा रही है, ASI की ये इमारत बताई जा रही है। और किस तरीके की इस इमारत की हालत हो रखी है साफ तौर पर तस्वीरों से आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं गिरने की हालत में जो है ये इमारत है और आप खुद देखिए यहाँ से लोग आ जा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर ये इमारत गिर गई तो कितने लोगों की जान जा सकती है। अभी आसपास का अगर हम आपको इलाका दिखाएं तो आज यहाँ पर मेला लगा हुआ है। देखिए, बुद्ध माता का मेला जो है ये हर साल एक बार लगता है और आज वही मेला यहाँ पर लगा हुआ है। तमाम बच्चों की भीड़ आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप खुद सोचिए, अगर यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा हादसा हो गया या फिर कोई बच्चा इस हादसे की चपेट में आ गया तो क्या कुछ हो सकता है। देखिए, यहाँ पर जो है लोग यहाँ से आना जाना करते हैं, गुजरते भी हैं और यहाँ पर इस बिल्डिंग की हालत जो है बता रही है कि ये कभी भी गिर सकता है। और यहाँ पर अब आपको ये मलबा जो नज़र आ रहा है, दरअसल यहीं के पड़ोस में किसी ने हाईकोर्ट के द्वारा जो है ये मलबा यहाँ पर गिरवाया है ताकि इस बिल्डिंग को सपोर्ट मिल सके और ये किसी के ऊपर ना गिर जाए। अभी यहाँ पर जितने भी आपको मेरे पीछे लोग नज़र आ रहे हैं RWA के मेंबर्स हैं, इन लोगों से जुड़ेंगे, कुछ स्थानीय लोग भी हैं। आखिर यहाँ पर इस बिल्डिंग को तोड़ा क्यों नहीं जा रहा, क्या किसी बड़े हादसे को न्योता देने की तैयारी चल रही है, सारी जानकारी अभी यहीं के लोगों से जुड़कर जानेंगे। क्या नाम है सर? मैडम, मेरा नाम विकेश मजीठिया है। कितना पुराना ये मकान है? मैं अपनी इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूँ आपको। मैं महाराणा प्रताप बाग रेजिडेंट एंड ट्रेडर वेलफेयर फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। एक हादसा भी कल ही हुआ रूपनगर में, जिसका मैंने कल मीडिया में बताया था कि उसमें एक महिला की डेथ भी हो गई, जिसको देखते हुए मैंने आज CM मैडम को और कई डिपार्टमेंट को इसकी सूचना भी दी और इत्तला भी दी है। मैंने नोट किया कि प्रशासन की इतना ढीला रवैया है कि ये बिल्डिंग कई दिन से पहले भी इसका एक पार्ट गिर गया था। गिरने के कारण साथ वाली बिल्डिंग जो कि बहुत खस्ता हालत में थी उस समय, उसके ऊपर भी गिरने के कारण काफ़ी तरेड़े और काफ़ी नुकसान हो गया था उनका, मगर प्रशासन उसके बाद भी नहीं जागा। आज दोबारा इसकी वही पोजीशन है, सेम पोजीशन है, किसी टाइम भी गिर सकता है। और आज देखिए, बुद्ध माता का मेला लगा हुआ है। इस मेले में इतने लोग, हज़ारों लोग आए हुए हैं, जिसमें छोटे बच्चे हैं। कोई भी मिस हैपनिंग हो जाएगी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? बाद में प्रशासन कहेगा हमें पता नहीं। तो मेरी आपके चैनल से माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि इसको सरकार की संज्ञान में लाया जाए और इसको जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई इलाज या ट्रीटमेंट व्हाट्सएवर जो भी है किया जाए। बिल्डिंग है किसकी और इसको ध्वस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? काफ़ी जर्जर हालत में बिल्डिंग हो रखी है। ये बेसिकली ASI डिपार्टमेंट वालों की है। ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, जब अंग्रेज़ों के टाइम से बिल्डिंग बनी हुई थी, मगर क्या कि जो इसका रख रखाव है वो बेसिकली टाइम टू टाइम अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ों की जर्जर हालत में पहुँच कर टूटने वाली पोजीशन हो जाएगी। प्रशासन क्या करता है, जब वो बिल्कुल कंडम और बुरी हालत में आ जाए या कोई मिस हैपनिंग हो जाए उसके बाद जागता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी देखो, आप भी इस चीज़ को देख सकते हो, सराउंडिंग में हज़ारों लोग इस टाइम प्रेजेंट है और लोग इनके आसपास, बिल्डिंग के आसपास से गुजर रहे हैं। तो कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए उसका कौन जिम्मेवार है मैडम? और यहाँ पर सर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी जर्जर हालत होने के बावजूद भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर लोगों की लापरवाही तो है ही, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर हादसा हो गया तो? देखो, लोगों को तो क्या है, लोगों को तो आजकल जो शॉर्टकट पड़ता है और लोग इस चीज़ को देखते नहीं है। जैसे शाम का टाइम है, अंधेरे का टाइम है, नोबडी नोज़ कि कोई जानता ही नहीं है कि यह गुम्बद खड़ी है और ये रिस्की है। ना तो यहाँ कोई बोर्ड लगाया गया, ना कुछ प्रशासन की तरफ से इतला दी गई है बिल्डिंग डेंजर पोजीशन में है, इसके सराउंडिंग 10 फुट 5 फुट पे कोई ऐसी चीज़ लगाई हो ताकि लोग बाग इसके आसपास ना जाएं। लोगों को पता ही नहीं है, लोग उसके पास से निकल जाते हैं, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, उसके बाद प्रशासन कहता है जी हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सर, ये मलबा कब
पर लगाया गया, क्या ये पहले से यहीं पे मौजूद है या फिर अभी गिरवाया गया? नहीं, ये मलबा एक्चुअली क्या है कि साथ में ही इसकी बिल्डिंग है D10 की बिल्डिंग के ऊपर पास भी मलबा गिरा हुआ था, उनका रास्ता ही बनता है यहाँ से। उन्होंने हाई कोर्ट में कुछ पटिशन लगाई थी कुछ दिन पहले, उसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे कल की तारीख में यहाँ से मलबा भी हटाया गया और प्लस यहाँ से रास्ता भी निकाला गया, जो कि रास्ता काफ़ी दिन से ब्लॉक था। अच्छा, रास्ता तो बनाया जा रहा है, लेकिन इसको ध्वस्त करने की क्या कार्रवाई चल रही है? क्योंकि अगर ये बुरी हालत में है, अगर कोई बड़ा हादसा हो सकता है, तो इसको ध्वस्त क्यों नहीं किया जा रहा? देखो प्रशासन क्या है, प्रशासन क्या करता है, उनसे कोई बात करते हैं तो ना तो कोई उनका सीनियर अफसर ना कोई सामने आके बात करता है, अपने बुक्स में ही उसे मेंटेन करते हैं और बुक्स में ही, मैं नहीं जानता हो सकता बुक्स में मेंटेन करके ठीक कर देते हैं उसे, हो सकता है। ये तो जब पोल खुलेगी या बात खुलेगी तो पता लगेगा कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। तो अभी कहाँ कंप्लेन गई है और क्या कुछ कार्रवाई हुई? अभी तो देखो कल रूपनगर के इंसिडेंट के बाद अभी हमने CM मैडम को, कंसर्न DCP को और 2-3 डिपार्टमेंट को कोशिश करके उनके ईमेल एड्रेस या एड्रेस ढूंढ कर उनको एक आध दिन में अंदर बाकी फॉरवर्ड कर देंगे। बट मेरे कहने का मकसद है क्या RWs ही सब कुछ करेगी? क्या प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं है? RWs को कोई फ़ंड नहीं मिलता, कोई RWs को पावर नहीं है, तो क्या RW के फंड सब रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी है? प्रशासन क्या करता है? दुनिया भर के IAS IPS अफसर बैठे हैं, मिनिस्टर्स बैठे हैं, तो उनका भी तो ड्यूटीज़ बनती है कहाँ कहाँ बिल्डिंग कौन कौन सी रिस्क में है, उसकी एक लिस्ट बनाया जाए, उसे टाइमली उसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट किया जाए। आप इसी इलाके के अंदर? मेरी पैदाइश ही यहीं पे हुई है जी। सर, ये बिल्डिंग कब से देखते हुए आ रहे हैं और लग रहा है कि कितना खतरा है इस बिल्डिंग का? बचपन से देख के आ रहा हूँ। इसी हालत में है वो बिल्डिंग? बिल्डिंग इस हालत में नहीं थी, ये पहले थी यहाँ पे, पहले ऊपर रहते थे लोग। ये तो बीच में ही पंगा सरकार का, पीछे सरदार है एक, इनको तो नहीं पता, मेरे को सारा पता है। मैं सरदार रहता पीछे, मेरी यहाँ पे ज़मीन थी, तो इस पुराने टाइम पे दादा दोस्त हुआ करते थे, तो मेरे को दादा ने मेरे पापा को दे दी थी ज़मीन, तो पहले लिखित तो होता नहीं था, लेकिन बाद में सरदार ने खाली करवा दी सरकार के थ्रू। बाकी अभी आपको खतरा लग रहा है कि गिर सकती है? खतरा तो गिरेगा, ये तो गिरेगी। अच्छा, कंफर्म बोल रहे हैं? कंफर्म है जी ये तो। सर, ये आप ही ने कंप्लेन करी थी हाई कोर्ट की तरफ से जो ये यहाँ पर मलबा डाला गया है, आप ही की तरफ से हुआ है? मेरा नाम रविंद्र प्रसाद जैन है। ये बिल्डिंग मैंने खरीदी है, 6 महीने से रास्ता बंद है, कोई कार्यवाही प्रशासन ने नहीं करी। साथ की बिल्डिंग जो आप बोल रहे हैं? हाँ, D10 है नंबर इसका। हाई कोर्ट में गया, वहाँ से ऑर्डर दिया, 2 महीने फिर भी नहीं करी। अब मैंने कंटेम्प्ट लगाई हाई कोर्ट में, कंटेम्प्ट की तारीख है 23 तारीख। उसको बचाने के लिए इन लोगों ने कल रास्ता साफ करा है। अच्छा, ये मलबा गिरा था, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई थी जब पहली बार कार्रवाई? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, सब गेट बंद था। अच्छा, मैं अपनी बिल्डिंग में जा नहीं पा रहा था। मैं अभी भी एक फुट के गड्ढे हैं सड़क में, आदमी कैसे जाएगा कोई? बिल्डिंग के सामने रास्ता भी बंद हो गया था, मतलब जब तक आपने कंप्लेन नहीं की तब तक यहाँ पर कुछ नहीं हुआ? कंप्लेंट के हाई कोर्ट में जब तक मैं नहीं गया, जब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी आगे क्या है, क्योंकि जैसी इसकी हालत ऐसा लग रहा है कि ये फिर से गिर सकता है? हमारे एरिया तो मेरी बिल्डिंग डैमेज होगी, कौन जिम्मेवार होगा उसका बिल्डिंग का डैमेज होने का? तो इसको ध्वस्त नहीं करवाया जा रहा है MCD द्वारा या फिर जो सब पैसा खा के चुप बैठे हुए हैं, सबको मंत्री मिल रहा है। भ्रष्टाचार की वजह से अभी भ्रष्टाचार की वजह से। रूपनगर का भी आपने मामला सुना होगा? ये सुना है, लोहे का पुल टूटा लोहे है। का पुल गिर गया, मेंटेनेंस ना होने की वजह से, जी। कंप्लेंट्स को नजरअंदाज करने की वजह से आज एक महिला की मौत हो गई वहाँ। अभी 23 तारीख को हाई कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट है वाइस चेयरमैन DDA के खिलाफ, डायरेक्टर ASI के खिलाफ और कमिश्नर MCD के खिलाफ। 23 तारीख को डेट है, देखो क्या होता है कंटेम्प्ट में। आइए और लोगों से जुड़ लेते हैं। सर, यहाँ पर जैसे कि बिल्डिंग जो नज़र आ रही है काफ़ी जर्जर हालत में है, और आप जानते होंगे कि अगर जब बिल्डिंग गिरती है तो किस तरीके का माहौल वहाँ पर बन जाता है, लोगों की जानें चली जाती हैं। तो यहाँ पर भी क्या ऐसे हादसे को न्योता देने की तैयारी चल रही है? इसमें ना पहले भी कुछ साल पहले इसका एक पोर्शन गिर गया था, उसमें एक आदमी काफ़ी जख्मी हुआ था और उनका सामान एट ए टाइम वहाँ दब गया था। अब जब ये कल आके सफाई कर रहे थे, उनको कुछ सामान बरामद भी हुआ है यहाँ से, उनके गैस रेगुलेटर वगैरह वगैरह वो उनको बरामद हुआ। और ये जो पोर्शन अभी खड़ा है, इसके नीचे ड्रग एडिक्ट आ जाते हैं, वो ड्रग्स यूज़ करते हैं, नशापत्ती होती है, और हमें ये डर है किसी भी मोमेंट पे गिर जाएगा ये। इसको तो ऑटोमेटिकली गिरा के ये रोड क्लीन कर दें, और ये साइड की जो स्पेस है वो पार्क के लिए अलॉटेड है, उसको पार्क मेंटेन कर दें। अगर डिपार्टमेंट मेंटेन नहीं कर पा रहा तो यहाँ की RWA है, अभी जो प्रीवियस यहाँ सेक्रेटरी साहब बोल रहे थे, उनको हैंड ओवर कर दे, वो मेंटेन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर सर कब से लोग रह रहे हैं, कब छोड़ा था इस बिल्डिंग? इसको परसों ही तोड़ के, परसों ही ये मलबा साफ किया इन्होंने। अच्छा, कह रहे थे कि पहले फैमिली रहती थी। पहले यहाँ फैमिली कितने रहती साल पहले रहती? ये 6 साल पहले डैमेज हुआ है पोर्शन, तभी भाग के गए हैं। बिल्डिंग गिरने से 10 मिनट पहले बाहर निकले हैं लोग। MCD की
जांच में नहीं था कि इस बिल्डिंग की हालत है, इसको तोड़वाना चाहिए? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि एमसीडी बोलती है पीडब्ल्यूडी के अंडर जाती है, पीडब्ल्यूडी बोल देती है डीडीए की लैंड है, डीडीए बोल देती है एएसआई की लैंड है, और एक प्राइवेट ऑनर कहता है मेरी लैंड है। वो हाई कोर्ट, कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे कोर्ट जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। जिम्मेदारी किसी ने आज तक हैंड रेज नहीं किया कि दिस इज आवर लैंड। तो हादसे के बाद ही फिर सब जागेंगे अगर लग रहा है। हादसे के बाद भी, अभी ये भी तो हादसा ही हुआ था 6 साल पहले, तब भी कोई नहीं जागा, मलबा यहीं पड़ा रहा। ये तो ये लैंड ऑनर की मेहनत है, साथ वाले मकान वालों की मेहनत है। देखिए सर, यहाँ मेला यहाँ लगा हो हुआ गया, है, हाँ। यहाँ पर कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं, अगर कुछ हो गया यहाँ पर, किसी की जान चली गई तो कौन इसकी जिम्मेदारी? आप यहाँ से वहाँ तक देख लो, एक भी पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी आपको दिख जाए तो बात है, कोई भी नहीं है कोई यहाँ। बैरिकेटिंग कर रखी कोई है? बैरिकेटिंग नहीं, कोई सावधानी का बोर्ड नहीं है कि जिससे कोई सावधान हो जाए व्यक्ति या देख ले, 2 लाइटें हो, अदरवाइज यहाँ हाई मास्क लाइट होनी चाहिए। इतना अंधेरा है यहाँ से, लोग आएंगे जाएंगे कैसे? मेरे में तो पता भी नहीं चलेगा कि बिल्डिंग है या फिर क्या हालत हो रही है। वही मेन डर है कि कोई भी मिस हैपनिंग हो गई, 2 बच्चे, भगवान ना करे यहाँ पे कुछ हादसा हो गया तो कोई भी डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेवारी नहीं लेगा। वो सब वो उसको बोल देगा, वो उसको बोल देगा। बड़ा इनकन्वीनियंट है यहाँ पे। स्थानीय लोगों की क्या मांग है? यही मांगे, ये नीट एंड क्लीन हो, या रोड बन जाए, बाकी पोर्शन में पार्क की लैंड है, पार्क बन जाए, या गेट, अगर वो कोई डिपार्टमेंट नहीं लगाएगा, आरडब्ल्यू अपने फंड से गेटेड कर लेगी। यहाँ प्रीवियस गेट था, जब ये बिल्डिंग गिरी उसमें वो गेट टूट गया, दब गया, कल निकला है वो गेट भी पुराना। तो देखिए, यहाँ पर भारत नगर इलाके में हम मौजूद थे और अगर आपको बता दूँ, यहाँ पर कोई लाइट वगैरह भी नहीं है। अगर ये लाइट अगर हम कैमरे की हटा दे तो यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जर्जर हालत में जो है एक इमारत है, जिसको ना तो ध्वस्त किया जा रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और आपको बता दूँ, ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ से लोग गुजरते हैं और यहाँ पर इतना बड़ा मेला लगा हुआ है। आप खुद सोचिए, अगर यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो गया तो क्या कुछ हो सकता है। देखिए, रूपनगर में भी जो है प्रशासन की लापरवाही की वजह से जो है इतना बड़ा हादसा हो गया, एक महिला की जान चली गई। और अब उसी से सटे एक इलाके में जो आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस जर्जर हालत में ये इमारत है, एएसआई की ये बिल्डिंग बताई जा रही है। 6 साल पहले भी यहाँ पर जो है मलबा गिरा था, उसके बावजूद जो है यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल जो है मलबा डाल दिया गया है। कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं इसके बगल में, इस मलबा गिरने की वजह से जो जगह है पूरी ब्लॉक हो गई थी। अब आप इधर तस्वीरें देखिए, कितने लोग वहाँ पर गुजर रहे हैं और यहाँ पर ये बिल्डिंग बनी हुई है। देखिए, यहाँ से कितने लोग गुजरते हैं और अगर यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो गया तो यहाँ पर कितनों की जान जा सकती है। देखिए, यहाँ के लोगों का बस ये कहना है कि इसको ध्वस्त खुद कर दिया जाए, इसको डेमोलिशन कर दिया जाए और जो यहाँ पर जो खतरा है वो छाया हुआ है उसको हटा दिया जाए। देखिए, यहाँ पर लोग डर में हैं और यहाँ पर जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं, खेल कूद में अगर कोई हादसा हो गया तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो इस पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ताकि यहाँ पर कोई बड़ा हादसा होने से टल जाए। अब बाकी इस खबर पर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए।